हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस ज्ञानी जी पर। हमारी 1300 क्वेश्चन सीरीज का आज फोर्थ डे है। इसके पहले हमने जो 75 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, आज हम उसके आगे के नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं आज 76 से 80 के बिटवीन, वो क्वेश्चन है लाइन ग्राफ बार ग्राफ डीआई के। क्लियर है। तो इसमें क्या डेटा गिवन है अपने को, यहाँ पर डेटा गिवन है डिस्टेंस कवर्ड बाय सिक्स व्हीकल्स इच डे इन किलोमीटर के। हर दिन जो है व्हीकल्स अपने को यहाँ पर 6 अलग अलग व्हीकल्स दे रखे हैं, MNOPQR, ठीक है। और ये सारे व्हीकल्स जो है दो अलग अलग दिन डिस्टेंस कवर करते हैं। और ये जो डिस्टेंस आपको यहाँ पर मेंशन की गई है, ये डिस्टेंस काय में है, किलोमीटर में। साथ ही इस चार्ट में जो अपने को डेटा दिया है, वो दिया है अपने को स्पीड ऑफ व्हीकल्स। वो काय में दिया है, किलोमीटर पर और में यहाँ पर अपने को स्पीड दे रखी है। जैसे अपन अगर एम की फर्स्ट डे की स्पीड अगर देखेंगे तो वो कितनी है, 12 किलोमीटर पर और। वही एम की सेकेंड डे की स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर और। ठीक है। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल ड्रॉ एट द सेम स्पीड ऑन द बोथ डेज, कि इनमें से जो 6 अपने पास जो व्हीकल गिवन है, इनमें से कौन सा व्हीकल ऐसा है जो दोनों ही दिन डे 1 और डे 2 में सेम स्पीड से ट्रेवल करता है। क्लियर। मतलब अपने को 6 का यहाँ पर निकाल के देखना पड़ेगा। लेकिन अगर अपने को किसी भी ऐसा व्हीकल का डेटा मिल जाता है जिसमें उसकी स्पीड क्या है, दोनों दिन इक्वल है, तो अपन फिर आगे उसको सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले पहला व्हीकल कौन सा है, एम है ना। इसका डे 1 का डेटा अगर अपन निकाले तो डे 1 की इसकी जो डिस्टेंस कवर है वो कितनी है, 516। और इसकी स्पीड कितनी थी यहाँ पर, इसका यहाँ पर स्पीड, इसमें क्या दिया है, ये टाइमिंग दी हुई है। क्या दी हुई है, टाइमिंग दी हुई है ना। तो इसको 12 से अपन डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 और 12 तिया 36। अब इसकी डे 2 की जो है वो स्पीड निकालेंगे अपन। डे 2 की स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस कितनी है डे 2 की, 774। और टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर, 18 टाइम लग रहा है ना। तो 18 चौक 72 और 18 तिया 54। तो दोनों ही डेटा, मतलब एम की जो दोनों ही दिन की जो स्पीड है वो अपने को मिल गई है कितनी, 43 किलोमीटर पर और। मतलब अपने को इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना आंसर यहीं पर अपने को मिल जाता है। कौन सा वो व्हीकल है जिसकी दोनों ही दिन स्पीड सेम है, तो वो व्हीकल है एम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ व्हीकल पी ऑन फर्स्ट डे एंड स्पीड ऑफ व्हीकल क्यू ऑन सेम डे, के पी और क्यू की दोनों की डे 1 में स्पीड का यहाँ पर डिफरेंस क्या था। तो पी की जो है डे 1 की जो स्पीड है उसको निकालने के लिए पी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 832। और पी को टाइम कितना लगा है, यहाँ पर पी को टाइम लगा है 16 घंटे। ठीक है। तो 16 5 80 और 16 दुना 32। उसके बाद क्यू की बात करें इसी दिन, तो इसी दिन में क्यू ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 693। और क्यू को फर्स्ट डे में टाइम कितना लग रहा है, फर्स्ट डे में क्यू को टाइम लग रहा है 11 घंटे। ठीक है। तो 11 छंग 66 और 11 तिया 33। तो यहाँ पर डिफरेंस सीधा सीधा कितने का देखने को मिल रहा है, 11 किलोमीटर का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 11 किलोमीटर पर और इनकी स्पीड का डिफरेंस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ व्हीकल क्यू ऑन सेकेंड डे इन मीटर्स पर सेकेंड। क्यू की सेकेंड डे में मीटर पर सेकेंड में अपने को स्पीड निकालनी है। यहाँ पर अपने को डिस्टेंस भी किलोमीटर में गिवन है और टाइम भी आवर्स में गिवन है। तो अपनी अगर अपन यहाँ पर स्पीड निकालते हैं तो वो अपने को निकल के आती है किलोमीटर पर और में, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा काय में, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है। तो क्यू की जो यहाँ पर कौन से डे की बोला उसने, सेकेंड डे की, मतलब कितना है 810। और क्यू को सेकेंड डे में टाइम कितना लगता है, 18 घंटे लगते हैं। अब इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए काय का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5/18 का। ठीक है। तो 9 दुना 18, 9 से कितनी बार कटेगा ये, 90 बार। फिर 18 5 90, तो कितना हो जाएगा 25
12 मतलब 12.5। तो यहाँ पर ऑप्शन में वैल्यू नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल ओ ऑन सेकेंड डे इज व्हाट अप्रोक्सीमेटली परसेंट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑन फर्स्ट डे। कि ओ ने जो है सेकेंड डे जितनी डिस्टेंस कवर करी है वो सेकेंड फर्स्ट डे की डिस्टेंस का कितना परसेंटेज है। तो ओ ने सेकेंड डे कितनी डिस्टेंस कवर करी थी 636 और फर्स्ट डे कितनी करी थी 703। अब इसकी जो लगभग अपने को वैल्यू निकालनी है तो लगभग में अपन क्या कर सकते हैं, इसको 700, इसको ऐसे लिख सकते हैं 630 लिख सकते हैं, इसको 700 लिख दिया तो अपने पास लगभग इसका मान आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसर और 7 नाम 63, मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है अप्रोक्सीमेटली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ व्हीकल एन और व्हीकल आर रिस्पेक्टिवली ऑन सेकेंड डे। एन ने सेकेंड डे में कितनी स्पीड से चलाया है, ट्रेवल किया है, और आर ने कितनी स्पीड से सेकेंड डे में ट्रेवल किया है। इन दोनों वैल्यू का अपने को यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन एन का फाइंड करते हैं। एन की वैल्यू आएगी तो एन ने कितनी डिस्टेंस कवर की है 765, और एन का जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, एन को 15 घंटे लगे हैं। तो 15 5 75, 15 एकम 15। वही बात करें अपन आर की, तो आर ने सेकेंड डे कितनी डिस्टेंस कवर की है 546 किलोमीटर, और इसको टाइम कितना लगा है सेकेंड डे, इसको टाइम लगा है कितना 14 घंटे, है ना। कितना आ रहा है यहाँ पर, हाँ 14 ही है ना। तो कितना हो जाएगा ये 14 तिया 42, और अगला अपन यहाँ पर कैलकुलेट करें तो कितना हो रहा है 12, मतलब 14 नम 126। तो कितना है अपने पास रेशियो, इसको निकालेंगे 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 17 तिया 51, और ये कितना आ रहा है 13, तो 17:13, 17:13 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो अपने पास बार ग्राफ डी आई थी उसके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन मिलते हैं अपने को, नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल। तो अप्रोक्सीमेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन अपन देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर स्क्वायर रूट में मतलब अंडर रूट में वैल्यू दे रखी है, तो इसका स्क्वायर रूट अपने को बाहर निकालना है। तो ये जो नंबर है 33, 56, 1774 और अपॉन में 329, ये पूरा जो नंबर है इसके लगभग अपने को नंबर यहाँ पर निकालने खुद बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ये सोल्व हो जाएगा। अगर हम बात करें ये नंबर किसके स्क्वायर के अप्रोक्सीमेट आ रहा है, तो ये नंबर आ रहा है किसके 58 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो 60 का कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, है ना। और 55 का कितना हो जाएगा, 55 का होता है अपने पास 3025। तो इसके बीच में यहाँ पर ये नंबर का ये स्क्वायर आएगा, तो यहाँ कितना लिखेंगे अपन 58 इंटू में 1774 जो है किसके आते हैं 1774 42 के स्क्वायर के पास की वैल्यू है। ठीक है, जैसे 2 दूना 4, 2 चौक 8, 4 दूना 8, 4 चौक 16, तो 0 16 की 6 80 लगा 1764 किसका स्क्वायर है 42 का। तो अपन कितना नोट कर लेंगे यहाँ पर 42, और ये किसके अप्रोक्सीमेट आ रहा है 18 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है, क्योंकि 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। क्लियर है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 3 छंग 18, तो यहाँ से 3 बार कट जाएगा 6 से, और 6 से कटेगा 7 बार। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3 और 3 नम 27, तो 19 का 7 से करेंगे कितनी बार जाएगा 133, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस नंबर को अपन कितना लिख सकते हैं 75। अगेन इस नंबर को भी कितना लिख सकते हैं 75 है, प्लस करना है 5 को, 75 का स्क्वायर निकालना है। तो 75 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 का 5 से मल्टीप्लाई कितना 25, 7 को इसके नेक्स्ट नंबर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56, ये इसका स्क्वायर निकल गया। इसमें कितना ऐड करना है 5, तो कितना हो जाएगा 56 30। क्लियर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4th है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कितना दिया हुआ है 2681, इसको बनाएंगे अपन 2680 डिवाइड बाय 8, प्लस में 35 में अपन 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 30, हासिल लगा 3, तीनों 5 15 और 3 18, 180 आ गया अपने पास। नेक्स्ट ये कितने बनेंगे 8 से अगर डिवाइड करेंगे 8 दिया 24, फिर अगेन 8 दिया 24, और फिर कितने बच रहे हैं 5, है ना, 8 5 4 बच रहे, तो 8 5 40, इसमें 180 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 11 के एक हासिल लगा है 515। ऑप्शन नंबर 50 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में वैल्यू अपने को बनानी है, तो इसको अपन कितना बना सकते हैं
इसको अपन टोटल 5800 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज है ना, तो डबल जीरो आ जाएगी तो 100 से वो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी, जीरो से जीरो कैंसिल। प्लस में इसको कितना बनाते हैं अपन, इसको 7400 बना लेते हैं, 63 अपॉन में कितना 100। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 74 63, ये थोड़ा मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आ गया है। 3 चौक 12, 7 21 और 2 1 22, 6 चौक 24, हासिल लगे 2, 7 छंग 42 और 44, ठीक है, 2 6 6 4। अब इन दोनों का कितना आ रहा है, 58 और 27 का, 58 और 27 का आता है अपने पास 7 छंग 8 7 56, 5 7 5 35, 40 हो जाएगा, 8 दूना 16, 1 5 दूना 10 और 1 11, कितना हो रहा है अपने पास 6 6 5 और 1, तो 1 5 6 6, कितना हो जाएगा 8 12 के 2 हासिल लगा 1, 12 के 2 हासिल लगा 1 6, 62 28 के समथिंग कुछ आ रहा है, मतलब 62 30 हो जाएगा। एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको विजिबिलिटी में शायद कोई दिक्कत आ रही होगी। एक मिनट रुकिएगा जरा आप। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यू को अपन कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो इस वैल्यू को अपन लिख सकते हैं कितना, इतना लिख सकते हैं, डिवाइड बाय कितना, इसको बनाने के लिए अपन एक काम करते हैं, इसको 5 के लगभग बना लेते हैं सारी वैल्यूज को, है ना। पीछे अपन 0 या 5 लिख के इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको 8 0 हो गया, 66 को 65 बनाया, 26 को 25 बनाया, इंटू में 1 इंटू में 30 बना दिया, वो 30 यहाँ पर नीचे अपन नोट कर लेते हैं, ठीक है। 5 5 25, 5 6 30, उसके बाद 5 से कितनी बार, 13 बार, और ये 6 से कट रहा है मेरे ख्याल से, या फिर अपन बात करें तो 13 से करें तो 13 3 39, और यहाँ पर 13 छंग 78 36, तो 6 6 36 60, इसका आंसर अपने पास मिल जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन का यही लॉजिक है कि आप उसके आसपास की वैल्यू ऐसी बना लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप उसको फास्टली सोल्व कर सकते हैं। और इसमें जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन क्वेश्चंस में होती है जब आपको क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन था अपने को, ये स्क्वायर वाला है ना, स्क्वायर रूट वाला, तो अगर आपको ये जैसे बड़ी वैल्यू आ गई, अगर यहाँ पर छोटी वैल्यू होती ना तो इजीली आप अंदाजा लगा के कर सकते थे, लेकिन आपको अगर वैल्यू नहीं याद है तो उसमें आपके प्रॉब्लम आएगी, मतलब ये क्वेश्चन आपको फिर टफ लगेगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप क्या है, लगभग 50 तक तो स्क्वायर और उसके क्यूब रूट्स जरूर याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि अपनी जो है यहाँ पर स्पीड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं कौन से, मिसिंग सीरीज के। अब मिसिंग सीरीज के इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर इन दोनों में प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कुछ प्लस वगैरह होगा, है ना। अब इनका डिफरेंस क्या आता है अपने पास, 4 आता है इनका डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंस कितना आता है अपने पास, 8 और 3 11 आता है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 8 और 3 11 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है अपने पास, 13 दूना 26, 13 और 3 16 आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस हो रहा है, ठीक है, और सॉरी ये माइनस हो रहा है ना, तो माइनस हो रहा है तो यहाँ कितना आ रहा है, 9 ही आ रहा है ना। तो 3 का स्क्वायर फिर माइनस हो रहा है, फिर 4 का स्क्वायर प्लस हो रहा है, फिर 5 का स्क्वायर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो अब क्या होगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसमें 36 प्लस करेंगे तो 4 और 36 कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इनमें भी क्या है, ज्यादा बड़ी गैप नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस माइनस का लॉजिक चल रहा है। इसका डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में +7 हो रहा है, इनके बीच में कितना हो रहा है, यहाँ पर 30 और 11 +17 हो रहा है ना। और इन दोनों के बीच में कितना, +24 हो रहा है, और इनके बीच में 1 और 3 +31 हो रहा है। फर्स्ट लाइन में कोई यहाँ पर सेल से यहाँ पर लॉजिक नहीं निकल रहा है। अगर इसका डबल डिफरेंस निकाल के देखें तो इनमें +10 है, इनमें कितना है, 3 और 4 7 आ रहा है ना। एक मिनट, यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया अपनों से, 5 और 1 6 और 10 16 है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर 9 आएगा, फिर 4 और 4 यहाँ पर 8 आएगा, और यहाँ पर कितना है, 6 और 1 7 आएगा। तो नेक्स्ट नंबर में कितना प्लस होगा, 31 में 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएंगे, 37 37 और 96 दोनों को प्लस कर देंगे अपन, तो कितना हो गया 100, और यहाँ से 4 गए थे तो 133 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है ना, इसमें अगर अपन देखें तो ये नंबर इसका लगभग आधा हो रहा है,
फिर अगेन ये इसका आधा हो रहा है, फिर अगेन ये भी आधा हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वहां पर आधी वैल्यू हो रही है। तो जब अपन इसका आधा करेंगे मतलब 1/2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, दो तिया 6, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो दूनी 4। अब इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, मतलब उसमें शायद +6 हो रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं, इसमें अगर 1/2 है तो प्लस कितना है वो वैल्यू निकालनी है। अगर +6 होगा तो ये वाला रूल अपना आगे भी फॉलो हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ नया नंबर वहां पर प्लस हो रहा होगा तो उसको अपन यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे इसका अगर आधा करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 छम 12, 2 एकम 2, 2 नंग 18। इसमें और इसमें कितने का अंतर है, यहाँ पर देखो 7 आने के लिए माइनस कितना करना पड़ेगा अपने को, माइनस यहाँ पर 12 करना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगा 7 0 6 1, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो रहा है अगेन, अब यहाँ पर -12 हो गया है। तो देखिए अब इसमें क्या है, 6 का डबल 12 हुआ और प्लस की जगह क्या हो गया माइनस। एक और अपन देखते हैं इसमें, इसको अगेन काय से मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आएगा, 2 8 16, 0 2 3 6.5। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। ये 0 हुआ, 11 में से 3 गए तो 8 बचे और 1, 18 का डिफरेंस है। और यहाँ पर वैल्यू का भाई आनी थी कितनी, 803.5 आनी थी, लेकिन कितनी आ गई है 821.5, मतलब प्लस हो रहा है। तो पहले हुआ प्लस, उसके बाद हुआ माइनस, उसके बाद अगेन क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, और कितना हुआ 18। मतलब 6 की टेबल पीछे चल रही है आगे वाले नंबर से, तो क्या हो रहा है उसका आधा हो रहा है, फिर उसमें 6 की टेबल में पहले प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर माइनस कितना होगा, इसका आधा करेंगे अपन, तो इसका आधा अपन करके देखते हैं तो कितना, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 0 और 2 साती 14, ये यहाँ पर 75 हो जाएंगे। पर प्लस इसमें क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा, आप कितना 6 चौक 24 माइनस करना पड़ेगा, तो 75 तो ऐसा कैसे आ जाएगा। उसके बाद 10 में से 6 गए तो 4, उसके बाद 10 में से 2 गए तो 8 और 3 का 3 ऐसे 384 या 86 आना चाहिए यहाँ पे, है ना। हाँ 10 में से 4 गए तो 6 बचेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है, +6 हो रहा है ना। उसके बाद इनमें डिफरेंस कितना है, +12 हो रहा है। उसके बाद इनमें डिफरेंस कितना है, 24 है, मतलब 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल कितना 48 आना चाहिए। इसको प्लस करके देख लेते हैं, 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1 और यहाँ पर 103 हो जाएगा। फिर 48 का डबल जो है वो कितना होता है 96, मतलब 96 को अगर इसमें जोड़ते हैं तो ये वैल्यू अपने पास यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो ये वाला जो पैटर्न है इस पर फॉलो हो जाएगा, ठीक है। 3 और 6 कितना 9 और 10 और 9 19, 199, बिल्कुल 199 मिल गया, मतलब करेक्ट आंसर क्या रहेगा 103। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है मिसिंग सीरीज का। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर में काफी बड़ा गैप देखने को मिल रहा है, ठीक है। लगभग ये कितना हो गया इसका 10 गुना से भी ज्यादा हो गया है, तो है ना, लगभग 150 गुना हो गया है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, +2 हो रहा है। फिर यहाँ पर जो है +10 हो गया। अब यहाँ कितना डिफरेंस है ये अपने को नहीं पता है, तो ये जो है इसमें अगर अपन देखें तो कितना हो रहा है, 1 का क्यूब +1 हो सकता है ना। 1 का क्यूब 1 आएगा, +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर प्लस कर सकते हैं और ये 3 का स्क्वायर +1 कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 1 10 बन जाएगा, ठीक है। अब आगे यही पैटर्न अगर फॉलो होता है तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर +1 जो कि कितना होता है 26, 26 में ये वैल्यू मतलब 24 को ऐड करना है, तो कितना आएगा अपने पास 50। मतलब यहाँ क्वेश्चन वाली प्लेस पर क्या आ सकता है 50, लेकिन उसके लिए अपने को नेक्स्ट टर्म में भी जाना पड़ेगा। 5 लिया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इसके पहले 3 था, दो दो की गेप में नंबर आ रहे हैं उनका स्क्वायर हो रहा है, मतलब अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर करना है, उसमें +1 करना है, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 50 बन जाएगी। और इसमें 50 को ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 100, मतलब ये वैल्यू आ गई है इस पैटर्न से। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो मिसिंग नंबर था अपना वो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आती है टेबल DI आती है। इसमें अपने को डेटा क्या गिवन है, यहाँ निम्नलिखित सारणी में विभिन्न प्रकाशन समूहों द्वारा पुस्तक प्रकाशन संबंधी जानकारी दी गई है। सारणी का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों के अपने को उत्तर देना है। जैसे पब्लिकेशन ग्रुप कौन कौन से यहाँ पर A B C D E F और G, टोटल 7 ग्रुप है।
अब इस वाले कॉलम में जो डेटा गिवन है अपने को, है ना, वो कौन सा गिवन है, जितनी टोटल बुक ए ने, बी ने, सी ने, डी ने, ई ने, एफ ने, जी ने रिस्पेक्टिवली पब्लिश की है, उन सभी का डेटा ये दे रखा है। ठीक है, आगे जो है यहाँ पर क्या गिवन है, रेशियो ऑफ बुक एजुकेशनल, इसको अपन अकेडमिक भी पढ़ सकते हैं और नॉन एजुकेशनल या नॉन अकेडमिक भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, इन दोनों का यहाँ पर रेशियो दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में क्या है, परसेंटेज ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इतनी तो इसने पब्लिश कर दी है, कितनी, अगर ए की बात करें तो ए ने 34,200 बुक यहाँ पर टोटल पब्लिश की है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कितनी की है, केवल इसकी 82%, 82% ही इसकी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूट की है, कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की है, टोटल 27% को यहाँ पर इसने डिस्ट्रीब्यूट की है। तो इस प्रकार से यहाँ पर डेटा काफी एक बड़ा डेटा यहाँ पर देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके, आगे देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एकेडमिक बुक्स पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन ग्रुप ए एंड सी। पब्लिकेशन ग्रुप ए और सी ने जितनी भी बुक्स जो है पब्लिश की है ना, उसका एकेडमिक बुक मतलब ये एजुकेशनल वाली पूछा उसने, एकेडमिक बुक्स मतलब एजुकेशनल, ठीक है। तो उसका अपने को क्या निकालना है, यहाँ पर डिफरेंस निकालना है। तो ए की टोटल बुक्स जो है वो कितनी पब्लिश की है, 34,200। अब उसमें एकेडमिक बुक अपने को निकालनी है, मतलब 8 उसकी वैल्यू है, टोटल की वैल्यू 12 है, ठीक है। तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी, इसको कैंसिल करेंगे 4 से, तो यहाँ पर ऐसा बनेगा, फिर 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, डबल जीरो, ठीक है, डबल जीरो एज इट इज नोट किया, 4 का डबल 8 और 11 का डबल 22। उसके बाद अब सी का डेटा निकालना है, तो सी ने टोटल 31,400 बुक पब्लिश की थी, जिसमें से एकेडमिक का जो टोटल से रेशियो बनता है वो कितना बनता है, 7/20 बनता है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 और फिर 2 5 10, 2 7 14, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ ही साथ 49 हासिल के 4, 7 5 35 और 4 49, सॉरी 39 हासिल लगे 3, 7 एकम 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। अब इसका डिफरेंस अपने को निकालना है, ठीक है। इसको यहाँ अपन नोट कर लेते हैं ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। क्लियर, डिफरेंस निकालना है, 0 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, मतलब 11,810 इसका डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या लिखा है कि प्रकाशन समूह ई में कितनी पुस्तकें प्रत्येक वितरक को दी गई, प्रत्येक वितरक को समान पुस्तकें दी जाए, सभी को समान पुस्तकें दी जाती है, तो प्रत्येक को कितनी दी गई, मतलब एवरेज निकालना है। ई में टोटल तो इतनी पब्लिश हुई थी, कितनी, 35,700। अब इसमें से डिस्ट्रीब्यूट कितनी की गई, बस 80% ही डिस्ट्रीब्यूट की गई, और वो जो 80% बांटी गई है ना, वो कितने लोगों के बीच में बांटी गई है, 20 लोगों में बांटी गई है। मतलब अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो ये नंबर निकालना है कि बुक्स कितनी वहां पर डिस्ट्रीब्यूट की गई। अब उसका जो एवरेज निकालना है, मतलब एक बंदे का निकालना है ना, तो ऑब्वियसली एवरेज ही निकालना है अपने को। तो इसमें 20 का डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 20 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। ज्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। फर्स्ट में अगर स्टूडेंट जो है टेबल में जो डेटा गिवन है, काफी ज्यादा मात्रा में वहां पर डेटा आपको गिवन है, अगर आप उस डेटा को देखकर है डर जाते हैं, क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, तो अभी उसमें क्या है, आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अभी आप देख पा रहे हो क्वेश्चन इतने ज्यादा टफ इससे नहीं बन रहे हैं, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 28 हासिल के 2, 4 5 20 और 2 22 हासिल लगे 2, 4 दिया 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो कितने हो गए, 1428 जो बुक है ई में हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, इसमें क्या पूछा है कि प्रकाशन समूह एफ एवं जी द्वारा प्रकाशित अशैक्षिक पुस्तकों की औसत संख्या, मतलब नॉन एकेडमिक बुक्स की अपने का एवरेज नंबर निकालना है, ये वाला पीछे वाली वैल्यू निकालनी, किसकी, एफ और जी की। तो एफ की अलग निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले एफ की कितनी बुक पब्लिश की है, एफ ने 37,800। इसमें से अब क्या निकालेंगे अपन, इसमें से नॉन एकेडमिक मतलब 7/20 कितनी आएगी, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल, 2 एकम 2, फिर 2 8 16, 2 9 18, ठीक है। 0 ऐसे कैसे नोट किया, 7 9 63 हासिल लगे 6, 8 7 56 और 6 62, 6 7 एकम 7 और 6 13। ये तो आ गया एफ का डेटा। अब किसका निकालना है, जी का निकालना है। तो जी के लिए कितना, 28,100 इंटू में
15/25 हो जाएगा। 25 से कैंसिल करना है तो इसको पहले 5 से कर देते हैं, यहाँ से 5 दिया 15, 5 5 25, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 5 25, 5 6 30, 5 दूना 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 3 दूना 6, उसके बाद 3 6 18 के 8, हासिल लगा 1, 3 5 15 और 1 16, दोनों को प्लस करके फिर एवरेज निकालना है, तो 0 9 10, हासिल लगा 1 10 और 3, इसका एवरेज निकालना है, मतलब 2 से डिवाइड करना है, 300 का आधा कितना 150 और 90 का आधा कितना 45, तो ये हो गया अपने पास 150 45। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीआई का। इसमें क्या पूछा है कि प्रकाशन समूह बी एवं डी द्वारा वितरित पुस्तकों की कुल संख्या, बी और डी की पब्लिश्ड बुक्स का अपने को यहाँ पर नंबर बताना है। बी की कितनी है, द्वारा वितरित उसने डिस्ट्रीब्यूट कितनी की है, तो बी का निकालेंगे अपन अगर, तो बी का कितना है अपने पास यहाँ पर 30,500, ये 30,500 नोट किया। अब इसका कितना परसेंट, 75%, 75 की वैल्यू क्या होती है 3/4, 4 से इसको कैंसिल करेंगे ना, 428, 2 बचेंगे, 4 6 24, फिर 10 बने, 4 दूनी 8 और 4 5 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 15, हासिल लगाए 3 दूना 6 और 1 7, उसके बाद 3 6 18 के 8, हासिल लगा 1 7 21 और 1 22। ये तो आ गया अपने को किसका, बी का डेटा। अब डी का डेटा अपने को निकालना है, तो डी ने टोटल इतनी बुक पब्लिश की थी, कितनी 33,200, जिसमें से कितना परसेंट उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, 88% उसने टोटल डिस्ट्रीब्यूट किया है। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब इसको 332 को 88 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले 8 से करते हैं, 8 दूना 16, हासिल लगाए 8 3 24 और 1 25, हासिल के 2, 8 3 24 और 2 26। अब इसको 11 से कर देते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करने में क्या करना है, इस नंबर को आपको ऐसे ऐड करना है, 6 नोट किया, दोनों का सम 11, एक यहाँ पर नोट किया, हासिल का 1, फिर इन दोनों का सम 11 और 1 12, हासिल का 1 बन रहा है, इसको यहाँ पर नोट किया, फिर 6 और 2 8 और 1 9 और 2 एज इट इज लिख दिया, तो कितना आ गया 29,216। अब टोटल निकालना था तो इसको प्लस करेंगे, 6 और 5 11 के 1, हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 8 और 2 10 की 0, हासिल लगा 1, 12 के 2, हासिल लगा 1, मतलब 52,091 यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 5 है। डीआई का ये जो क्वेश्चन था इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, तो अगर आपको टेबल्स वगैरह याद है या फिर आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छी हो रही है ना, तो आपकी इसमें स्पीड भी निकल के आएगी। तो हमारे साथ डेली ऐसे ही आप कनेक्ट रहिए, क्योंकि हम कभी इसमें पाई चार्ट की डीआई आपको देंगे, साथ में कभी टेबल डीआई, कभी बार ग्राफ, कभी लाइन ग्राफ, और साथ में अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन भी 25 क्वेश्चन का जो सेट बनता है ना उसमें आपको अवेलेबल हो रहे हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर बेसिस पर हमसे कनेक्ट होइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, प्रकाशन समूह ए एवं सी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की संख्या का अनुपात है। प्रकाशन समूह ए ने इतनी पुस्तक प्रकाशित की है, सी ने इतनी प्रकाशित की है, तो इसका अनुपात निकालना है। अब ये क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं है, इसमें डायरेक्टली इसको कैंसिल कर देंगे अपन, 2 से करें तो 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14। यहाँ पर दोनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर से, तो यहाँ पर इससे ज्यादा ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट लास्ट के अपने पास 5 क्वेश्चन काय के आते हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूं। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इन अ फैक्ट्री वर्क इज डन इन 3 शिफ्ट्स, 3 शिफ्ट में वहां पर फैक्ट्री में वर्क होता है। अपन नोट कर लेते हैं ए, बी और सी, माना कि तीनों शिफ्ट यहाँ पर वर्क की है। उसके बाद उसने कहा कि द एवरेज इफिशियंसी ऑफ वर्कर ड्यूरिंग दिस 3 शिफ्ट्स इज 90%, 60%, 50% रिस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट शिफ्ट में एक्यूरेसी उसकी एफिशिएंसी कितनी है 90, देन सेकंड की कितनी 60, उसके बाद थर्ड की कितनी 50 आ रही है। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो एफिशिएंसी का जो रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा 9:6:5, किसका, A:B:C का। नेक्स्ट उसने कहा है कि अ वर्क डन इन 80 डेज बाय अ ग्रुप वर्किंग इन फर्स्ट शिफ्ट। जो फर्स्ट शिफ्ट ए में जो बंदे वहां पर जो एम्प्लॉयज है वो वर्क करते हैं ना, तो वो टोटल 80 दिनों में पूरा काम कर देते हैं। कौन, शिफ्ट ए में अकेले शिफ्ट ए के पर्सन एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि इफ द वर्क इज डन इन ऑल 3 शिफ्ट, तीनों शिफ्ट में अगर काम होता है तो कितने दिनों में वो काम कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि ए की जो इफिशियंसी है वो कितनी है 9 है, और उसको टाइम कितना लग रहा है 80 दिन।
तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इफिशियंसी में काय का, डे का या टाइम का अपन मल्टीप्लाई कर देते तो अपने पास टोटल वर्क निकल के आ जाता है। तो टोटल वर्क कितना आ रहा है, 720 दिन। ठीक है, अब क्या करना है, अगर वो तीनों ही शिफ्ट एक साथ काम करना शुरू कर देती है तो इनका सम कितना आ रहा है, इनका टोटल आ रहा है अपने पास 20 आ रहा है। कितना आ रहा है, 20। तो तीनों एक साथ जब काम करती है तो अपना जो काम है वो 36 दिनों में पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या गिवन है कि 100 मीटर लंबाई की एक ट्रेन ए की लंबाई कितनी दे दी, 100 मीटर। 25 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 5 सेकंड में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे दी, 25 मीटर दे दी, और टाइम कितना दिया है, 5 सेकंड में इसको पार कर लेती है। उसने आगे का कहा है कि यह विपरीत दिशा में चलने वाली 86 मीटर लंबाई की एक ट्रेन को 3 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन बी की लंबाई, सॉरी, बी की गति ज्ञात कीजिए। बी की लंबाई कितनी दे दी, 86। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ट्रेन ए की स्पीड को ज्ञात करेंगे, है ना, उसको फाइंड करेंगे। तो स्पीड इज इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड निकालनी है किसकी, ए की स्पीड अपने को अगर निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस जो ए ने कवर करी है ना 5 सेकंड में, वो कितनी करी है, 125। 100 तो खुद की डिस्टेंस हो गई और 25 किसकी हो गई, प्लेटफॉर्म की। तो इसकी जो स्पीड निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 25 मीटर पर सेकेंड। किसकी स्पीड है, ए की स्पीड है। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पर, उसने क्या कहा है कि ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अपने को बी की स्पीड यहाँ पर निकालना है। अपनों ने मान लिया कि बी की स्पीड कितना, 1 मीटर पर सेकेंड अपनों ने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को बी की क्या स्पीड निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। देखो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे की तरफ ट्रेन से मूव करती है तो स्पीड प्लस हो जाती है, साथ में डिस्टेंस भी उसकी प्लस हो जाती है। तो डिस्टेंस कितनी आएगी, फर्स्ट ट्रेन की लंबाई कितनी है 100 मीटर, सेकंड की कितनी है 86 मीटर, और फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है 25, सेकंड की कितनी मान ली x। तो डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल क्या होता है, टाइम होता है। तो टाइम कितना लग रहा है, 3 सेकंड का टाइम लग रहा है। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका 75 आएगा, प्लस में 3x आएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 186। तो 3x की जो वैल्यू है 186 में से जब अपन 75 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, एक, एक और एक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 3 9, 3 7 तो 21। मतलब ट्रेन बी की जो स्पीड है वो कितनी है, 37 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक आयत की भुजाओं को मापते हुए एक भुजा 4% अधिक तथा एक भुजा 7% कम नाप ली जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, अपन दो वेरिएबल इसको मान लेते हैं। इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो गई है, और इसमें अगली भुजा में क्या हो गई है, कमी हो गई। तो इसका फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100। वैल्यू यहाँ पर साइन के साथ नोट करना है ताकि अपने को मिलेगा इसमें कि क्षेत्रफल में जो वृद्धि, परिवर्तन जो हो रहा है वो वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। अपना जो रिजल्ट इसका रहेगा, इसका आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर इसका आंसर नेगेटिव आता है तो क्षेत्रफल में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर +4, फिर प्लस y की वैल्यू -7, फिर +4 इंटू -7 डिवाइड बाय 100। क्लियर है। दोनों को यहाँ पर कैलकुलेट करने पर -3 आते हैं और ऊपर 728 माइनस क्या आते हैं, अपोन में 100 आते हैं। एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो -300 -28 बाय 100, दोनों वैल्यू माइनस की होती है तो क्या हो जाती है, दोनों एड हो जाती है। और तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 3.28 काय का, माइनस का, मतलब ये क्या इंडिकेशन दे रहा है, उसमें कमी हो रही है। देखो ऑप्शन में आपको इंक्रीज भी दे रखा है, डिक्रीज भी दे रखा है। अगर आप क्वेश्चन को है साइन का यूज करके सोल्व नहीं करते तो आप फिर लास्ट में आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो रहा है वो वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक पार्टी में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। 2:3, ये बॉयज हो गए हैं और ये गर्ल्स। क्लियर।
उसने क्या कहा कि 3 लड़के 3 लड़कियां चले जाते हैं तो अनुपात कितना 1:3 हो जाता है। अगर ये 2x था इसमें से 3 चले गए, ये 3x था इसमें से 3 चले गए, तो ये जो रेशियो है ये कितना हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 तिया 6 माइनस 9 3x माइनस 3, 6 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 3x, ये 9 इधर जाएंगे तो प्लस के होंगे तो कितने आएंगे यहाँ पर फिर 6 में से यहाँ पर 6 बचेंगे। ठीक है 9 में से 3 गए तो 6 बचेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब उसने पूछा क्या है प्रारंभ में कितने लड़के लड़कियां थे, टोटल कितने थे 2 और 3 5x लड़के लड़कियां थे, है ना। या फिर अपन अलग अलग यहाँ पर पूछा लड़के कितने लड़कियां कितने थे 2 तिया 2 दुना 4 लड़के थे और 3 दुना 6 यहाँ पर लड़कियां थी, 4 और 6 ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है अपने पास। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 6 वर्ष पूर्व लोकेश तथा विजय की आयु का अनुपात 3:2 था। ये पास्ट 3:2 तो 3x और 2x मान लिया किसका लोकेश और ये विजय। ठीक है और प्रेजेंट की यहाँ पर उसने दिया कि वर्तमान में उनकी आयु 9:7 के अनुपात में है। तो 9:7 के अनुपात में आने के लिए उसमें 6 साल अपने को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। 3x प्लस में 6 फिर यहाँ पर कितना आएगा 2x प्लस में 6 आएगा। इसको अपन सोल्व करेंगे 3x प्लस में 6 डिवाइड बाय 2x प्लस 6 इज इक्वल 9/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 तिया 21x प्लस में 7 छंग 42 बराबर 9 दूनी 18x प्लस में 9 छंग 54। 18 जो है 21 में से माइनस करने पर 3x आता है और 42 जो है 54 में से माइनस करने पर कितना अपने पास 8 और 4 12 आता है। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई है 4 मिल गई है। अब उसने क्या पूछा है तो उनकी वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु कितनी थी 3 और 2 5x प्लस में 6 और 6 12, 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 से प्लस करना है उसमें 12 तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 12 मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड 32। तो ये अपने पास जो है 100 क्वेश्चन अभी तक क्वांटिटी के जो 650 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं उसके 100 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट कीजिए। साथ ही इन वीडियोस को आपके सभी फ्रेंड्स जो ग्रुप बन रहे हैं व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कहीं पर भी बन रहा है तो आप उनको इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी प्रैक्टिस करके अपना सिलेक्शन जो पक्का इन एग्जाम में कर पाए। ठीक है तो हम आगे कल फिर इस सेशन को आगे करते हुए नेक्स्ट 25 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।